हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने घर और हम आए हैं एक शादी में। मेरी फ्रेंड की शादी थी और यहाँ पे ये देखिए मेरा फ्रेंड है जो कि सबका वेलकम कर रहा था। यहाँ पे मैं एक एक करके अपनी पूरी फैमिली से भी मिलवाऊँगी। और हम लोग जब आए तो हम लोगों को लग रहा था हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए हैं, तो यहाँ से हमने इंटर किया और अंदर की तरफ गए। काफ़ी कम लोग थे, भीड़ एक भी नहीं थी, तो मैं सीधे चली गई पिक्चर पॉइंट पे। यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है और ये बना हुआ है स्टेशन। यहाँ पे लगी हुई है चेयर। तो मैं आगे बढ़ी और मेरा ध्यान सबसे हट के सबसे पहले सारे प्लांट्स की तरफ गया, क्योंकि मुझे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने सारे प्लांट्स को एक एक करके देखा क्योंकि मुझे सारे के सारे अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे ये मुस्कान मेरी छोटी बहन और मेरी मछली बहन, मेरी मम्मा है और ये मेरा शेरा। तो इसको ना हम लोग घर से तैयार करके नहीं लाए थे, तो अम्मी और मुस्कान उसको पाउडर लगा रही थी। तब तक मैं स्टेज की तरफ देख रही थी, सारी लाइट्स ऑफ थी। यहाँ पे अदनान को लगा पाउडर और अब लगने वाला है काजल। मुस्कान अपने बाल ठीक कर रही थी और अब्बू भी यहीं पे खड़े थे। अम्मी ने अब्बू को गिफ्ट देने को कहा और पैसे देने को कहा, तो अब्बू उधरी साइड चले गए थे। और हमारी शाना रानी भी बोलती हैं कि काजल हमें भी लगाना, तो अम्मी ने लगा दिया। यहाँ पे अम्मी और ये है अदनान, दोनों लोग फ़ोटो ले रहे थे पर अदनान ध्यान से देख ही नहीं रहा था। और ये देखिए अम्मी उसको खड़े कर देती हैं, बोलती हैं इसको खड़े करके लेती हैं, पर उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था और वो रोने लगा। तो हम लोग ऊपर की तरफ चलने लगे। जब ऊपर गए तो मुस्कान कहती है बाजी यहाँ पे तुम्हारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। तो मैंने कहा मैं किसी को भाव नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि होता है ना जब कोई अपनी ईगो में होता है तो किसी को ध्यान नहीं देता है। तो वो जब वो सारे वैसे हैं तो फिर मैं क्यों। और अम्मी और मुस्कान आगे निकल गई और हमारी शना रानी पहले से ही बैठ के बिस्मिल्लाह कर चुकी थी और सना हमारी खा रही है डोसा। तो मैंने भी कहा कि चलो मुस्कान हम और तुम दोनों लोग खाते हैं। यहाँ पे अम्मी और मुस्कान दोनों टेस्ट करने लगी। रसगुल्ला था, मैंने एक एक करके खाना देखा तो पूड़ी सब्जी पुलाव कचौड़ी पापड़ ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने आगे निकल गई। मैंने देखा यहाँ पे सैलड रखे हुए थे। मुस्कान ने 2 प्लेट अच्छे से क्लीन किए, मतलब ड्राई किए, और हम लोग निकल पड़े आगे की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं डोसे वाले भैया का पता ही नहीं था और चाउमीन भी करीब करीब ख़त्म हो चुकी थी। आलू टिक्की बनने में टाइम था। फुल्की में थोड़ा भीड़ लगी हुई थी। सारी चीज़ों से हम लोगों का पता साफ था। फिर क्या हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा देर खड़े होकर वेट किया। आलू टिक्कियाँ बन रही थी और मैं धीरे से देख रही थी कि डोसा वाले भैया कहाँ हैं। और मुस्कान ये खड़े होकर ना आलू टिक्कियाँ बनने का वेट कर रही थी और उसने उठा के रख लिया और हम चल दिए अपने टेबल की तरफ। वहाँ पे अम्मी और सना पहले से ही कुछ खा रहे थे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने थोड़ा टेबल को बोला कि साफ़ करे, तो टेबल साफ़ हुई और फिर मैं लेके आई खाना। और आलू टिक्कियाँ खाने के बाद में मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया। खाना खाने के बाद में हम लोग जब निकल पड़े तो अम्मी कहती हैं कि पीछे से रास्ता नहीं है। मैंने कहा नहीं अम्मी, यहाँ पे पीछे से भी रास्ता है और हम लोग सामने से आए हुए थे। और यहाँ पे हम लोग वापस आके देखते हैं तो सना और मुस्कान दोनों की दोनों चाट खा रही थी, आलू टिक्कियाँ भी खा रही थी। तो सना ने कहा कि अम्मी खा लो और मुझे भी कहा, तो मैंने तो बिल्कुल मना कर दी क्योंकि मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका था। बट अम्मी ने कहा कि 1 चम्मच 2 चम्मच खिला दो। और खाने के बाद अम्मी निकल पड़ी। ये मेरी फ्रेंड की माँ है जो कि काफ़ी स्वीट और इनोसेंट और काफ़ी अच्छी है। और इन्होंने ना जो साड़ी पहन रखी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और अच्छी लग रही थी। और वो बोल रही थी कि आप लोगों ने खाना खा लिया। हम लोगों ने कहा हाँ खाना खा लिया। दुल्हन अभी तक नहीं आई हुई थी क्योंकि शादी पहले से हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा वेट कर लो। पीछे मेरी फ्रेंड थी जो कि मैं उससे मिली और फिर मैं आगे चल दी। चलते चलते अम्मी का ध्यान जाता है ऐसी चीज़ की तरफ जिसका उनका ध्यान हमेशा रहता है, चाय और कॉफ़ी। वो कहती चलो कॉफ़ी हो तो पी लेते हैं। मैंने कहा पता नहीं कहाँ है। फिर ये कॉफ़ी वाले भैया ने कॉफ़ी सर्व की और हाफ दी। तो अम्मी ने क्या किया, उसको फुल कर लिया क्योंकि अम्मी ना हमेशा फुल कप चाय पीती थी। और भैया ने कहा कि मैं इसमें थोड़ा सा और डाल दूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। और हम लोग कॉफ़ी लेके आगे जाके साइड पे बैठ के आराम से पीने लगे। और अम्मी कह रही थी, मैं कह रही थी अम्मी चलो नीचे पीते हैं। अम्मी ने कहा नहीं अच्छा नहीं लगेगा, नीचे लेके नहीं चलते हैं, यहीं पीते हैं। और बस अम्मी बैठ के पीने लगी, मैं भी खड़े खड़े पीने लगी और मैं सना मुस्कान को तकने लगी। यहाँ पे हमारे छोटे सर को भी कॉफ़ी पीना था और ये देखिए उसको खांसी आ रही है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। और फिर क्या हम लोग नीचे पहुँच चुके थे। और जब नीचे जानते हैं तो हमें छोटी सी डॉल मिलती है जो कि
अदनान की तरफ उसको ध्यान जाता है और उसको खिलाने लगती है। और फिर क्या म्यूज़िक ऑन था तो दोनों लोग डांस करने लगे और उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं पर वो नहीं जाती है। और ये देखिए वो उसको खिला रही थी, मुस्कान ने उसको खिलाने को कहा और यहाँ पे थोड़ा सा उसका भी ध्यान भटक गया और उसको भी अच्छा लगा, वो भी उसको खिलाने लगा। और मुस्कान कहती है कि मैं इन दोनों की फ़ोटो ले लेती हूँ, पर ये क्या वो रोने लगा। सना सॉफ वगैरह ला और वो दोनों खेलने लगे। सना मुझे थोड़ा सा देती है पर उसमें क्या था, गरी था, और मुस्कान को भी देती है। हम दोनों ले लेते हैं और खाने लगते हैं और ये दोनों डांस करने लगते हैं। और मुस्कान अम्मी के कान में कुछ कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा। और ये देखिए यहाँ पे ये डांस करने लगा क्योंकि उसको डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये डांस कर रहा था और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो लड़की भी करने लगी थी। और यहाँ पे क्लैपिंग भी कर रहा है। जब बच्चे खेलते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। मुस्कान कहती है मैं वीडियो बना देती हूँ, तो अम्मी उसकी कैप निकाल देती, पर उसके बाल बिखरे हुए थे तो मैंने उसके बाल को साइड में किया। और ये देखिए वो अपने पैर पे खड़े हुए कैसे डांस कर रहा था। मतलब चलना आता है नहीं पर डांस का उसको पता है कि मेरे को डांस कैसे करना चाहिए। उसके पेरेंट्स उसको बार बार बुला रहे थे पर वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। और यहाँ पे हमारे छोटे सर कितने ज़्यादा खुश लग रहे हैं और कैसे डांस कर रहे हैं। ओहो ओहो। फिर मैंने उसके बालों किनारे किया क्योंकि कैप लगी हुई थी तो पूरे बाल बिखर चुके थे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये आगे की तरफ बढ़ने को सोच रहा था कि मैं आगे चला जाऊं। उसके कंधे को थोड़ा सा होल्ड कर लेती हूँ और वो अपने से चलने की कोशिश कर रहा था और ये चल के आगे बढ़ गया था। हालांकि मेरा शेरा 1 साल का हो चुका है और अब तक तो उसको चलना भी चाहिए, बट उसकी तबीयत बार बार ख़राब हो जाती है इसलिए वो नहीं चल पाता है। और वो कितना ज़्यादा खुश है। और यहाँ पे देखिए स्टेज की लाइट्स भी ऑन हो गई हैं और ये उस लड़की के सिस्टर उसको बुलाने के लिए आते हैं और उसको लेके जाती है और उसको मना कर देती है और उसके साथ नहीं जाती है क्योंकि वो हमारे छोटे शेर के साथ खेल रही थी और काफ़ी ज़्यादा खुश थी। यहाँ पे ये हमारा छोटा शेरा डांस कर रहा और गिर गया। फिर मैं अभी आगे की तरफ जाती हूँ, मुस्कान उसको पकड़ के उठाती है और बोलती है कि मेरी पिक लेना। और यहाँ पे मैं उसकी पिक क्लिक करती हूँ और वो रो रहा था, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, हालांकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तब तक मैं 2-4 शॉट ले चुकी थी और अल्लाह पाक हमारे छोटे शेरों को जल्दी से ठीक कर दें क्योंकि मैं उसको ऐसे परेशान नहीं देख सकती हूँ। और इंशाल्लाह हम उसको अभी डॉक्टर की क्लिनिक भी लेके जाएंगे कल तक। और यहाँ पे हम लोग घर जाने की तैयारी में थे तो सना बताती है कि यहाँ पे पान काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा है। और यहाँ पे जो ऊपर से हम पीछे वाला दरवाज़ा देख रहे थे, पीछे से रास्ता देख रहे थे, वो यही रास्ता था। यहाँ पे अम्मी और मुस्कान दोनों पान बनने का वेट कर रही थी और सना सोच रही थी कि मेरे को क्या क्या लेना है। पान थे जो कि काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे मीठी सौंफ, लौंग, सुपारी, गरी, तंबाकू और बाकी सारी चीज़ें रखी हुई थी। गुलकतरी भी रखी हुई थी जो कि मेरे फेवरेट थे। अम्मी कहती कि तुमको पान खाना है तो मैंने तो मना कर दिया। फिर मैंने ली थोड़ी सी गरी और थोड़ी सी गुलकतरी, दोनों को मिक्स किया और मैंने खाया। और अम्मी कहती अबू कहाँ है, चलो चलते हैं। फिर हम बाहर जैसे निकलते हैं तो यहाँ पे अबू पहले ही लगता बाहर जा चुके थे। सना भी पीछे पीछे चली जाती है और हम लोग आगे निकल जाते हैं। जब आगे निकलते हैं तो देखते हैं कि हमारा फ्रेंड था वो खड़ा था और अब्बू शायद पीछे ही रह गया था, तो अब्बू भी आते हैं। फिर अब्बू आगे निकल जाते हैं और ये हम लोग से मिलने के लिए आता है। और जब आता है तो फिर थोड़ा सा हमारे छोटे सर को खिलाता है। और काफ़ी लोग थे तो मैं इसको कह नहीं पा रही थी हम लोग के साथ पिक क्लिक करने के लिए। फिर ये पूछता है कि कैसे हो, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है और ये वापस से अपनी जगह पे चला जाता है। और मुझे लग रहा था बार बार कि मैं इसको बुलाऊँ पर सब लोग थे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं इसको किस लिए बुला रही हूँ, फ़ोटो लेने के लिए बुला रही हूँ। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, अम्मी ने कहा कि बुला लो, तो मैंने कहा अम्मी हटाओ फिर कभी। और हो गया, मुस्कान अच्छे से इसकी कैप सेट करती है और हम लोग आ जाते हैं। और एक बात बताऊं, अभी तक बारात नहीं आई हुई थी, इनफैक्ट दुल्हन भी नहीं आई हुई थी और हम लोग वापस जा रहे थे। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था पर हो गया।